नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप सुन रहे हैं जोसेफ मर्फी की लिखी हुई बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर 1, छुपा हुआ खजाना। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपको इस खजाने में वो हर चीज़ मिलेगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपको बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आपके अंदर ही है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड का पावर कहते हैं। इससे आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं और अपनी हर मनचाही चीज़ को निकाल सकते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आकर्षक होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो आकर्षक नहीं होते, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। वे डर और आशंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा न डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोक रखता है। आप आकर्षक व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप सबकॉन्शियस माइंड के रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगें। अब चेतन मन की छुपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख कर आप अपने जीवन में दौलत, सेहत, खुशी और आनंद और वे सभी चीज़ें जो आप चाहते हैं उनको आकर्षित कर सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से है। आपको सीखना है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आइए इसे समझते हैं। मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं, चेतन यानी कि कॉन्शियस माइंड और अवचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप अपने मस्तिष्क को एक बगीचा मान लें। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बोते हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। अर्थात जैसे विचार आप सोचते हैं, आप वैसे ही बनते जाते हैं। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करती है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? हर विचार का एक कारण है और हर परिस्थिति का एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। अपने विचारों पर नियंत्रण करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। इसीलिए इसी समय शांति, सुख, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने अवचेतन मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचारों के बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा। चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का। चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं पूछता कि वे किस आधार पर बने हैं, उसे स्वीकार कर लेता है। अगर आप खुद से बार बार कहें कि मेरे पास इन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मेरे पास उस कार, उस घर के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको यह लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियाँ खुद निर्मित की है। एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। कांच के पार रखे बैग को घूरती हुई उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे किस प्रकार से मिलेगा। उसी शाम उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक गिफ्ट दिया। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर उसे खोला तो वहाँ वही लेदर का बैग था जिसे उसने दोपहर में देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी कि अवचेतन मन में पहुंचा दिया था। बाद में उस लड़की ने बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद यह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाहिए गई चीज़ें कहाँ मिलेगी, वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने में मिलेगी। अधिकांश महान वैज्ञानिक, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की
कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार एक महान गायक मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारी उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, छोटा मैं मेरी भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, और बड़ा मैं गाना चाहता है। छोटा मैं का मतलब है कॉन्शियस माइंड और बड़ा मैं का मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उसके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया। आपने अब तक जो सीखा उससे आप समझ सकते हैं कि आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं और ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान गायक के समान इसी टेक्निक का इस्तेमाल करें। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न नकारात्मक भावों से कह सकते हैं कि चुप रहो, शांत रहो, मैं नियंत्रण में हूँ। तुम्हें मेरी आदेश का पालन करना होगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो। तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार आप अवचेतन मन का इस्तेमाल करके वो हर चीज पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में।